हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से घर में रह रहे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। तो आज हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, इससे पहले भी वीडियो भेजा जा चुका है। फिर से मैं रिवीजन के तौर पर दोबारा मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। रिसोर्सेस क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9th इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे। रिसोर्सेस, everything available in our environment, things which are available in our environment, available in our surrounding, which can be satisfy our needs। जो भी नेचुरल थिंग्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में मौजूद है, तो सभी को हम रिसोर्सेस नहीं कहेंगे, सिर्फ उसी को रिसोर्सेस कहेंगे जो हमारी बेसिक नीड्स और नीड्स को फुलफिल करता हो। जिस नेचुरल थिंग्स में यूटिलिटी ऐड हो, इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। इन क्लास 10th 3 terms are included. First term, it is technologically feasible. Feasible means reached, जहाँ तक हमारे टेक्नोलॉजी की पहुँच हो, feasible. And economically accessible, economically feasible and culturally acceptable। अब इकोनॉमिकली फिजिबल, फिजिबल मीन्स होता है पॉसिबल, और टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल मीन्स रीच्ड, पहुंच, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। नेचुरल थिंग्स से जब हम रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये तीनों होना जरूरी है। यानी उस नेचुरल थिंग्स को कन्वर्ट करने के लिए हमारा पहुंच वहाँ तक टेक्नोलॉजिक रूप में होना चाहिए। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास उतना धन संपत्ति होना चाहिए जो कि हम उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके और सभी लोग उसका उपयोग कर सके, सभी लोगों की पहुंच तक होना चाहिए। और ख़ास करके जो हम रिसोर्स कन्वर्ट किए हैं वो सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो रिसोर्सेस नहीं कहलाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं स्कूल, योर स्कूल वेयर यू सिट एंड लर्न, जहाँ आप पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं। टीचर, CD, computer to run the CD, electricity to run the computer, ability to learn book, all these things you use to satisfy your need, that is resource। अब ये जो 1.1 डायग्राम है आपके बुक में, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, इससे एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेचर एंड इंस्टीट्यूशंस विथ एन एग्जाम्पल। अब सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं ट्रेंगल दिया हुआ, गिवन हियर आर ट्रेंगल। नेचर, नेचुरल थिंग्स, फिजिकल एनवायरनमेंट फर्स्ट, सेकेंड टेक्नोलॉजी, थर्ड इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें सबसे पहले नेचर दैट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज टर्न इनटू बेटर यूजेज बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये नेचुरल थिंग्स जो है इसको हम विथ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यूजेज बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टर्न इनटू बेटर यूजेज, एंड ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ ऑल थ्रीज।
nature through technology to create various institutions. Institutions means जहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, जहाँ सिखाया जाता है, that institutions, infrastructures. अब एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल्स आयरन ओर which is present in nature is extracted from the mines and converted iron ore, say iron, and converted into steel. Steel, human being use technology to turn into steel. Then steel, then to use full products like machines, tools, automobiles, which is a structure or an institutions. Turn it into automobile, which is a structure or an institutions. Classification of resources. You already read about classification of resources in class 8. Three major categories: natural resources, human made resources, and human itself. Here natural and human. Natural resources also classified into two major categories: renewable and non-renewable. Renewable also classified into two subgroups: continuous or flow, for example water, wind, and other non-renewable resources. Also classified into two subgroups: recyclable, for example metal; non-recyclable, petrol, diesel, natural gas, etc. Renewable resources classified two categories: first continuous or flow, second biological. Biological also converted into two groups: natural vegetation, forest, and wildlife. Second category human. Human resources converted into two groups, classified into two groups: structures and institutions, जो पढ़ चुके हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. क्वालिटी मीन्स जो पॉपुलेशन है उसका स्किल कितने स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, हेल्दी पॉपुलेशन कितना है, अनहेल्दी पॉपुलेशन कितना है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो सब उसका क्वालिटी. और क्वांटिटी मीन्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मेल, फीमेल, डिफरेंट एज ग्रुप. In class 10th, resources can be classified into different bases, on the different bases. अब इससे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम्पल, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी डिफरेंस, जैसे डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और किस आधार पर, राइट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. ये सब क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स और 3 मार्क्स इसमें आएगा. तो सबसे पहले रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 बेसिस. फर्स्ट ओरिजिन, सेकेंड उत्पत्ति के आधार पर, एग्जॉस्टिबिलिटी समाप्यता के आधार पर, थर्ड ओनरशिप स्वामित्व मालिकाना के आधार पर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट विकास के स्तर के आधार पर. फर्स्ट ओरिजिन बायोटिक रिसोर्सेस. दीज रिसोर्सेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स फ्रॉम बायोस्फीयर, फॉर एग्जाम्पल forests, land animals, sea animals, human beings, livestock, fisheries, etc. Second, on the basis of origin, abiotic resources. These resources which are composed or derived from non-living things, that is called
abiotic resources. For example, soil, minerals, metals, rocks, etc. Second basis, exhaustibility. This slide is very important for 3 marks, 1 marks. First, renewable resources. Renewable resources means renewed or reproduced by nature. Renewed or reproduced by nature by the process of physical, chemical or mechanical. Also known as renewable or replenishable. पुनः पूर्ति योग. Replenishable means पुनः पूर्ति योग. Renewable means नवीकरणीय. For example, solar, wind, water, forest and wildlife. इसका सब कैटेगरी हम पहले भी बता चुके हैं, 2 टाइप का है. नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. Non-renewable resources occur a very long geological time. Mineral and fossil fuels, example of such type of resources. These resources take millions of years in their formation. Like metal is recyclable and fossil fuels, petrol, diesel are non-recyclable. डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में एक एग्जांपल लास्ट में आप लिखेंगे दोनों का. उससे पहले 2 पॉइंट 3 पॉइंट दोनों साइड लिखेंगे. रिन्यूएबल में लिखेंगे दीज रिसोर्सेस आर रिन्यूड और रिप्लेस्ड बाय नेचर इन शॉर्ट टाइम पीरियड. नॉन रिन्यूएबल में लिखेंगे these resources may not be replenished by nature or take very long time in their formation. Second लिखेंगे most of the time these resources are exhaustible. non renewable में लिखेंगे these resources are exhausted. इसमें exhaustible लिखेंगे, उसमें आर exhausted लिखेंगे. उसके बाद एग्जांपल देंगे. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, कंटिन्यूअस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल. बेसिस ऑफ ओनरशिप. 4 types. Individual resources means privately by individuals. For example, house, shop, farm, land. Individual property. Land ownership, but there are many who are landless. Community owned resources. Community owned resources means these resources which are accessible to all the members of the community, of the village, of the ward, of the colony. उस क्षेत्र के लोगों के जितने सदस्य हैं उनका ओनरशिप इस रिसोर्सेज पर रहता है. जैसे पार्क, फॉर एग्जांपल पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड्स, community hall. Next, national resources means individual or community, both resources are national resources. The country has legal power to acquire private property and public. So, political boundaries, all minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries
are national resources, but ओशनिक एरिया अप टू, यहाँ आप देख रहे हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल, जो पेनिनसुलर एरिया है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन सी, इंडियन ओशियन का जो एरिया है, उस एरिया में कोस्ट से लेकर के 12 नॉटिकल माइल, यानी किसी बुक में 19.2 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन लेटेस्ट बुक में 22.2 किलोमीटर कोस्ट से लेकर समुद्री इलाका में जो जितने भी रिसोर्सेस होंगे, उस रिसोर्सेस का जो ओनरशिप होगा वो इंडिया का होगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रेगुलेटेड some resources, oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone, उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बियॉन्ड 200 nautical mile belongs to open ocean. No individual's country can utilize these resources without the permission of international institutions. But India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean, from that area which lies beyond the exclusive economic zone. Last, development resources. On the status of development, potential resources. Potential resources means which are found in a region. किसी रीजन में पहले से पता है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान एंड गुजरात have potential for the development of wind and solar, but these have not been developed properly. जितना उस रिसोर्सेस का यूज, जितना डेवलप होना चाहिए, उतना डेवलप अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए वो किसके अंतर्गत आएगा? पोटेंशियल के अंतर्गत। नेक्स्ट, स्टॉक। नेक्स्ट, डेवलपमेंट है पोटेंशियल के बाद। डेवलप्ड रिसोर्सेस मीन्स which are surveyed, their quality and quantity have been determined, their quality and quantity have been known for utilization, but development of resources depends on technology and level of their feasibility. लेकिन उसका डेवलपमेंट करने का जो होगा वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है और फिजिबिलिटी पर डिपेंड है। थर्ड, स्टॉक। स्टॉक के अंतर्गत मिनरल्स इज द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बींग्स नॉट हैव द नॉलेज, द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है H2O, यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, और बोथ आर इनफ्लेमेबल गैसेस विच कैन बी यूज एज रिच सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बट नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जो कि हम लार्ज स्केल के लिए प्रोडक्शन कर सके, तो दैट रिसोर्सेस इज स्टॉक। रिजर्व रिसोर्सेस, लास्ट रिसोर्सेस। रिजर्व रिसोर्सेस मीन्स टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जानकारी हमें है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जानकारी है, टेक्नोलॉजी है, और हम कई नदियों पर जल विद्युत उत्पादन भी कर रहे हैं, बट सभी नदियों पर ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? रिजर्व के अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है 3 मार्क्स का, इसे आप ध्यान से देखेंगे। द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस had led to numerous problems justify the statement. Indiscriminate use means अंधाधुंध प्रयोग, irrational use, बिना सोचे समझे। तो आंसर इज इनडिस्क्रिमिनेट यूज इसलिए किया जाता है कि लोग सोचते हैं रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स बाय नेचर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते जाएं तो फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स लेड टू द फ्लोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन का ह्रास होता है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है? फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लालची व्यक्तियों के व्यक्तिगत लालच के कारण संसाधन का ह्रास होता है, कमी होता है। डिप्लेशन, पहला पॉइंट याद रखना है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस किसके कारण हुआ? फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड फॉर फ्यू इंडिविजुअल्स। सेकेंड पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर के लिए याद रखेंगे, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, यानी समाज के कुछ लोगों के हाथों में ही संसाधन होते हैं। सो सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नोट्स। 2 ग्रुप, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, हैव एंड हैव नोट्स। और आप देख सकते हैं रिच एंड पुअर, रिच और पुअर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस हैज लेड टू ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर्स डिप्लेशन, environmental pollution and land degradation। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट should take place without damaging the environment। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, डेवलपमेंट should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of the future generation। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2 सेंटेंस अंडरलाइन करेंगे और इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, Rio de Janeiro Earth Summit in South America continent, Brazil, important city, Rio de Janeiro, first Earth Summit held in 1992. More than 100 heads of country met in Rio de Janeiro in Brazil। रियो अर्थ समिट। अनसेड, अनसेड का फुल फॉर्म याद रखना है, यूएन मीन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस of environment and development। Again, United Nations Conference on Environment and Development। रियो द जेनेरो का जो
थ्री जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, मेन पर्पस है, डिक्लेरेशन जो है जिस इशूज पर हुआ था, इंटरनेशनल इशूज पर, वो तीन इस तरह के हैं। सबसे पहले ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, पहला डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, एंड सेकेंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, थर्ड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। Adopted Agenda 21 in Rio de Janeiro Earth Summit, adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. Main objectives, main purpose of Agenda 21. First point, prevent damage to environment. Second, फाइट पॉवर्टी एंड डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, जैसे अभी कोरोना के ऊपर, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। encourage local government to form their own agenda 21 based on local issues. Means Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda. Thank you, student.